अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शेफ़ अफ़ज़ल है और आज मैं आपके साथ मुर्ग चने की एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी शेयर करने लगा हूँ। मुर्ग चने की वीडियो वैसे तो दोस्तों आपने बहुत सारी देखी होंगी यूट्यूब पर, मगर आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, इसकी ख़ास बात है इसका सीक्रेट मसाला। और ये जो सीक्रेट मसाला मैं आपको बताऊँगा ना, यकीन करें इस मसाले से आपके पूरे घर के अंदर खुशबू आ जाएगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है और बहुत ही मज़ेदार आपके ये मुर्ग चने बनने वाले हैं। एक दो छोटी-छोटी टिप हैं उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो इंशाअल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को फ़ॉलो करते हुए ये मुर्ग चने बनाएँगे ना, आपका दिल खुश होने वाला है, इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। तो चलते हैं इस मज़ेदार रेसिपी की तरफ और इसको बनाना स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मुर्ग चने बनाने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपने ना चनों को उबाल लेना है, गला लेना है। मैंने 250 ग्राम चने लिए थे, रात भर इनको पानी में भिगो के रखा, कोई चीज़ इसमें नहीं ऐड की, ठीक है। सुबह इसका पानी निकाल के आधा छोटा चम्मच इसमें डालकर और हल्की आंच पर रख के इसको अच्छी तरीके से गला लिया है। चनों को अच्छी तरह से आपने गला लेना है और सोडा थोड़ा सा लाजमी इसमें शामिल करना है। जो छोटे वाले चम्मच होते हैं ना, टीस्पून, वो आधा लेना है, सही है। तो चने गल गए हैं, इसको करते हैं साइड पर। और अब दोस्तों बनाते हैं इसका जो सीक्रेट मसाला है ना, वो मसाला बनाने के लिए 2 कश्मीरी मिर्च, 2 पिपली, 3 बादियान के फूल, 3 सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची 1 अदद, जायफल आधा टुकड़ा, जवात्री 1 टुकड़ा, दारचीनी 2 से 3, लौंग 5 से 6, काली मिर्चें 15 से 20 पीस, सफ़ेद ज़ीरा 1 छोटा चम्मच, धनिया साबुत 1 छोटा चम्मच, सौंफ का पाउडर आधा छोटा चम्मच। और ये है दोस्तों खसखस, जिसको ना मैंने धो लिया है। तो धुली हुई खसखस 1.5 चम्मच आपने लेनी है। मेरे पास थोड़ी सी गीली है खसखस, क्योंकि अभी मैंने इसको धोया था। अगर आपके पास रखी हो साफ़ की हुई खसखस तो आपने 1.5 चम्मच लेना है। 2 से 3 मिनट हल्की आंच पे, बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे आपने इसको ड्राई रोस्ट कर लेना है। मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने स्टार्ट हो जाए तो बस इतना ही आपने इसका काम करना है। इससे ज़्यादा मसालों को जलाना नहीं है। थोड़ी सी देर के बाद मसालों को ठंडा करके इसको किसी भी ग्राइंडर जार में डाल के पीस लें। तो कश्मीरी मिर्चें इनको मैं ना थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ ताकि आसानी से ये बारीक हो जाए, ठीक है। क्योंकि पूरी मिर्च हम ऐसे डाल देंगे ना मिक्सी के जार में तो बारीक नहीं होगी। तो मैं इसके ना ज़रा 4-5 टुकड़े कर रहा हूँ। तो अभी दोस्तों ये मसाला ना कंप्लीट नहीं हुआ है, याद रखिए, क्योंकि अभी इसके अंदर कुछ और चीज़ें भी जाएंगी। और ये इतना बेहतरीन मसाला बनेगा ना कि इंशाल्लाह खुशबू सूंघ कर ही आपका दिल खुश होने वाला है। तो इसके अंदर आधा छोटा चम्मच कसूरी मेथी का भी मैं ले रहा हूँ। अब इसको अच्छी तरीके से बारीक कर लेंगे। तो ये देखें दोस्तों, मसाला हमारा रेडी हो चुका है और इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। तो इसको अभी मैं कर रहा हूँ साइड पर फ़िलहाल। और ये कितनी चनों के अंदर कितनी चिकन में जाएगा ये आगे चल के आपको बताऊँगा। तो मुर्ग चने दोस्तों जो कमर्शियली बनते हैं बाज़ार के अंदर, होटलों के ऊपर, ढाबे के ऊपर, वो घी से बनाए जाते हैं। तो घी से चने ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं, इसलिए मैं भी घी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और घी भी इसके अंदर थोड़ा ज़्यादा जाता है। तो मैंने घी लिया है 1 पाव और 1 बड़े साइज़ के प्याज, इसका पेस्ट बना के घी के अंदर डाल दिया है। कुछ खड़े मसाले इसके अंदर अभी और भी शामिल करने हैं, जिसमें 3 से 4 पीस लौंग शामिल कर लें। बल्कि मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप घर में कोई सा भी सालन बना रहे हो ना, ग्रेवी वाला, उसके अंदर लौंग का इस्तेमाल लाजमी किया करें तड़के में ना, क्योंकि लौंग से दोस्तों खुशबू बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। अब इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा आधा छोटा चम्मच। और 1 मिनट के लिए ज़ीरे को, लौंग को और इस प्याज को ना थोड़ा सा सौते कर लेंगे, बस प्याज को ब्राउन नहीं करना। जैसे प्याज थोड़ी सौते हो जाएगी, इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करना है 2.5 चम्मच। अदरक और लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा लेना है आपने। हरी मिर्चें मैंने ली हैं कोई 6 से 7 हरी मिर्चें, उसका पेस्ट बना के इसके अंदर शामिल कर देना है। और अब प्याज को, हरी मिर्चों को और अदरक और लहसुन के पेस्ट को फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। दोस्तों जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, अदरक लहसुन के पेस्ट को और हरी मिर्चों को, तो ये इस कलर में आ जाएगा। अब आपने इसके अंदर शामिल करना है टमाटर। मैं टमाटर शामिल कर रहा हूँ 1.5 अदद। बड़े साइज़ के टमाटर थे तो मैंने 2 नहीं लिए हैं, 1.5 लिए हैं, ठीक है। छोटे साइज़ के टमाटर हों तो 2 टमाटर आपने ले लेने हैं। टमाटरों को जल्दी नरम करने के लिए दोस्तों हमेशा इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो टमाटर जल्दी नरम हो जाते हैं। आधा चम्मच इसके अंदर मैं नमक शामिल कर रहा हूँ। रेड चिली पाउडर 1 चम्मच शामिल कर रहा हूँ, ये छोटा चम्मच है। हल्दी इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ आधा छोटा चम्मच।
और अब इसके अंदर दोस्तों जो हमने मसाला बनाया था ना वो भी उठा के इसके अंदर ही डाल देना है, ठीक है। इसी वक्त डाल देंगे और मसाले के साथ दोस्तों थोड़ा सा पानी भी हमने इसके अंदर ऐड करना है ताकि ये मिर्ची मसाला ना हमारा जल ना जाए। तो आधे कप के करीब इसके अंदर मैंने पानी शामिल कर दिया है। थोड़ा सा इसको भून लेंगे मिर्चों को और फिर साथ ही इसके हम चिकन शामिल कर देंगे। देखिए बाज़ार के अंदर जो मुर्ग चने दोस्तों बनते हैं ना उसका असूल ये होता है कि एक हिस्सा चनों का 2 हिस्से चिकन के, यानी कि 1 किलो अगर आपके पास चिकन है तो उसके अंदर आप आधा किलो चने लेंगे, ठीक है। मेरे पास 1 पाव चने की रेसिपी में बना रहा हूँ मगर चिकन ना इसके अंदर मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो चिकन मैंने लिया है 750 ग्राम, 500 ग्राम है ड्रम स्टिक और 250 ग्राम इसके अंदर मैंने ली है गर्दनें चिकन की, क्योंकि गर्दनों का भी एक बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है इसके अंदर। तो आपको अगर ज़्यादा चिकन पसंद ना हो तो फिर आपने क्या करना है कि आधा किलो चिकन लेनी है इसके अंदर, ठीक है। 1 पाव चने आधा किलो चिकन। अब चिकन को थोड़ा सा करेंगे भुनाई ताकि चिकन थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो। और देखें जो मैंने कट्स लगाए हैं ना ये इसलिए लगाए हैं ताकि मसाला बिल्कुल अंदर तक चला जाए, और जब मसाला अंदर तक जाएगा ना चिकन का दोस्तों जो कलर है ना ये भी चेंज हो जाएगा। तो 5 से 7 मिनट तक मसाले के साथ ही चिकन की भुनाई करते हैं। 5 से 7 मिनट के बाद भुनाई करने के बाद दोस्तों अब हमने चिकन के ऊपर काम करना है इसको गलाने का। तो इसके साथ ही मैं चने में डाल देता हूँ। चने डाल के इसको 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि थोड़ी सी ग्रेवी जो है ना ये थिक हो जाए, क्योंकि चने हमारे तकरीबन 95% तक गल चुके हैं। बाकी 5% चने चिकन के साथ गल जाएंगे। और दोस्तों याद रखिएगा एक बात, जब तक आपके चने सही तरीके से गलेंगे नहीं ना तब तक इसकी ग्रेवी सही नहीं बनने वाली। चनों का आप कोई सा भी सालन बना रहे हो, चाहे आप अंडा चना बना रहे हो, चाहे आप चिकन चना बना रहे हो, चाहे आप हलवा पूरी वाले चने बना रहे हो, जब तक दोस्तों चने सही तरीके से गलते नहीं है ना इसकी ग्रेवी में ना तो टेस्ट आता है और ना ही ग्रेवी थिक होती है। तो टेस्ट को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा इसके अंदर मैंने चाइनीज़ नमक शामिल किया है, हरी मिर्ची शामिल की हैं। तो चिकन को गलाने के लिए और चनों को मज़ीद और गलाने के लिए 15 मिनट के लिए दोस्तों इसको मैं रख रहा हूँ कवर लगा के, और इस दौरान आँच हमारी रहेगी हल्की। तो 15 मिनट के बाद दोस्तों कवर को हटाएंगे और ये देखें जो ग्रेवी पहले थोड़ी सी ज़्यादा थी ना वो ग्रेवी भी इसमें से कम हो गई है। और 15 मिनट के बाद चिकन का देखें आप कलर देखें, कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। चिकन अच्छी तरह से गल चुकी है और चने भी जो हल्की सी कसर थी ना चनों में वो भी ख़त्म हो गई है। तो अब इसका चूल्हा मैंने कर दिया है बंद और थोड़ा सा इसके ऊपर बारीक कटा हुआ धनिया अप्लाई कर देते हैं। और अब आपको दिखाता हूँ इसका फ़ाइनल लुक। और यकीन करें दोस्तों मैं ज़्यादा तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, इतनी ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। और इसका पता आपको जब भी चलेगा जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे। तो एक मरतबा इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है आपको मज़ा आ जाएगा ये बनाकर। और अगर दोस्तों आपका कोई ढाबा है, कोई रेस्टोरेंट है तो उस पर भी आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। तो इनको दोस्तों सर्व करते हैं नान के साथ, आप चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हैं। वैसे इस तरह के जो चने हैं ना ये नान के साथ ही मज़ा करते हैं। तो ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।